हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। वेब डेवलपमेंट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह के टेक्नोलॉजीज और किस तरह के प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कर सकते हैं किस केस सिनेरियोज में। किस तरह की वेबसाइट्स के लिए हमें वर्डप्रेस चूज करना चाहिए, किस तरह की वेबसाइट्स के लिए हमें शॉपिफाई चूज करना चाहिए और किस तरह के केस सिनेरियोज के लिए हम विक्स का यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में मेरा बस आपसे एक सीधा सवाल है कि वेबसाइट अगर आप बनाने जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बनाने जा रहे हैं क्योंकि वो सबसे डायनेमिक है, हर एक यूज सिनेरियोज में हम उसका यूज कर सकते हैं और आपने मन बना लिया है कि ठीक है हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए आपकी प्रोसेस क्या होगी? यूजुअली लोग क्या करते हैं, हर कोई ऑलमोस्ट 99% लोग क्या करते हैं कि आपने एक डोमेन खरीदा, आपने एक होस्टिंग खरीदी और दोनों को लिंक किया और वेबसाइट वहां पर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके स्टार्ट कर दी बनाना। बट ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आज मैं आपको 3-4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप भी मजबूर हो जाएंगे ये मानने के लिए कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट्स लोकली बनानी चाहिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आने वाले हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो एसईओ हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, इनफैक्ट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स के भी बारे में हम बताने वाले हैं जो कि आपके बिजनेस में आपके ग्रोथ के काम आ सकता है, आपकी सेल्फ लर्निंग में आपके ग्रोथ के काम आ सकता है, इनफैक्ट आपके पर्सनल यूजेज में भी किस तरह से आप उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करके और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे हम एक ही मोटिव के साथ हैं कि हम चीजें सीखें, जानें, समझें, बट सही तरीके से। तो अगर आप भी सही तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उन्हें अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और आप मिलकर ये डिजिटल चेंज ला सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि वर्डप्रेस वेबसाइट जब हम बनाने जाते हैं तो यूजुअली हमारा अप्रोच यही होता है कि हमने एक डोमेन ले लिया, हमने एक होस्टिंग ले ली और उसके बाद हम वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। बट वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आप बनाने जा रहे हैं तो बेस्ट अप्रोच आपके लिए ये है कि आप वेबसाइट को पहले लोकली बनाएं। लोकली बनाने का मतलब ये है कि आप वर्डप्रेस जो है उसे लोकली अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें और वहां पहले आप अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट को बना लें, उसके बाद उसे लाइव सर्वर पर डालें। इस केस में आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है वो ही एक सर्वर की तरह काम करेगा और यहाँ पर आप अपनी पूरी वेबसाइट आराम से डेवलप कर सकते हैं। अब एक बार समझते हैं कि लोकली बनाने से हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि जब आप लोकली वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो आपको वो कहीं पे भी किसी भी वक्त आप उसमें चेंजेस, उसमें अपने वेबसाइट डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको वहां पर इंटरनेट होने नहीं होने, किस इंटरनेट की आपकी स्पीड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो आपका सिस्टम है वही सर्वर की तरह काम कर रहा है, तो आपको कोई होस्टिंग या कोई सर्वर की स्पीड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात पे आते हैं कि क्योंकि आपका लोकल जो मशीन है वही एज अ सर्वर काम कर रहा है, तो जब आप अपनी वेबसाइट बनाने जाते हैं तो फिर इनिशियली आपके दिमाग में एक पिक्चर होती है आपकी वेबसाइट की कि ठीक है मेरे वेबसाइट में ये पेजेस होंगे, इस पे मैं इस तरह से चीजें दिखाऊंगा। बट इनिशियली जब आप होस्टिंग और डोमेन परचेज करने लगते हैं तो आपको इस बात का आइडिया नहीं होता कि जो आपके पेजेस हैं वो कितने साइज के होंगे। जैसे मान लीजिए आपको होम पेज ही बनानी है, आपके दिमाग में एक पिक्चर है कि ठीक है उससे मैं यहाँ पर ये एनिमेशन दूंगा, यहाँ पर ये चीजें दूंगा, तो आपकी वेबसाइट की जो पेजेस हैं वो कितनी हेवी हैं ये आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते हैं जब आप पिक्चराइज कर रहे हैं। आपने होस्टिंग तो ले ली, बट अब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो उस तरह की होस्टिंग के लिए काफी बड़ी हो जाए या काफी हैवी हो जाए। उस सिनेरियोज में अब क्या होगा? उस सिनेरियो में या तो आप होस्टिंग अपनी अपग्रेड करेंगे या फिर आप नई होस्टिंग लेंगे
या फिर आप उसी होस्टिंग पे रखेंगे तो आपकी वेबसाइट स्लो परफॉर्म करेगी, आपको इंडेक्सिंग अच्छी नहीं मिलेगी, आपको रैंक्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपकी स्पीड इनसाइट नहीं बढ़ेगी, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इस केस में आपको मजबूरन एक हायर प्लेटफॉर्म पर, एक हायर होस्टिंग प्लान पर जाना पड़ सकता है। अब हायर होस्टिंग प्लान पर जाने के बाद भी अब अगर सपोज कीजिए आप शेयर्ड होस्टिंग में हैं, तो जैसा कि हमने होस्टिंग के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि शेयर्ड होस्टिंग होती है, वीपीएस होस्टिंग होती है, प्राइवेट सर्वर्स होते हैं, क्लाउड सर्वर्स होते हैं। तो आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है वो किस तरह के होस्टिंग पे बेस्ट परफॉर्म करेगी, ये आप बनाने के पहले जज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सजेस्टेड है, अगर आप वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट बना रहे हैं, यूजुअली आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, और अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं तो लोगों से आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि नहीं यार वर्डप्रेस तो बहुत स्लो परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं है, वर्डप्रेस स्लो नहीं परफॉर्म करती, जो आपका सर्वर है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता। इस वजह से आप अपनी वेबसाइट्स को अगर लोकली डेवलप करते हैं तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह के आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है उस वेबसाइट को फ्लॉन्टली रन करने के लिए। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि अगर आप लाइव सर्वर पे अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो बहुत सारे जो आपको इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, दिस दैट आपको अपलोड करने होंगे। वो सारी चीज़ें भी आपके इंटरनेट स्पीड, इवन सर्वर स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो वो सारे जो फ्लॉज हैं वो आपको लोकली डेवलप करते समय नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम ही सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो फास्टेस्ट परफॉर्म करेगा। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी आता है, स्पीड पे ही हम आगे बात करते हैं, कि अगर आपकी वेबसाइट लोकली ही स्लो परफॉर्म कर रही है तो फिर कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो उस केस में आप कहीं पे भी अगर इसे होस्ट कर देंगे तो फिर आपको वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। वो इनफैक्ट क्लाउड सर्वर्स पे भी आप चले जाएंगे तब भी उससे ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। तो आपको मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपको आपके लोकल मशीन पर मिलने वाली है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की मैक्स स्पीड क्या होने वाली है। इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि सपोज कीजिए आप लाइव उसे डेवलप कर रहे हैं, लाइव डेवलप करते समय बहुत बार गलतियां होंगी, क्योंकि डेवलपमेंट मोड में है, आपका फाइनल वर्जन ये नहीं है, तो क्रैशेस होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो एक ना एक तरह से यूज़र एक्सपीरियंस भी खराब करेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप लोकली बनाएंगे तो आप पहले ही इसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको क्रैश हो रही हैं, कौन से पेजेस आपके नहीं ठीक से लोड हो रहे हैं, और उसे आप ऑप्टिमाइज करके, यानी कि एक फिनिश प्रोडक्ट, जब आप, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल हम ले लें, तो अगर हम उसे मार्केट में बिना पॉलिश किए, बिना बिल्कुल उसके बेस्ट वर्जन को नहीं डाल रहे हैं तो वो सही परफॉर्मेंस नहीं देगा। उसी तरह से वेबसाइट को लाइव करने के पहले हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोकली जब उसे बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम मेक श्योर कर सकते हैं कि लाइव होने से पहले ये सारा जो भी इश्यूज हैं वो सारे हम रिजॉल्व करके तब अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है उसे वेब पे डालें। यूजुअली जब हम वेबसाइट बनाते हैं लाइव सर्वर पे तो ऐसी प्रैक्टिस है कि हम उसे मेंटेनेंस मोड में या कमिंग सून मोड में डाल के छोड़ देते हैं। बट कमिंग सून मोड में भी जब आपने लाइव कर दिया है वेबसाइट को, तो जो आपके सर्च के क्रॉलर्स हैं, जो आपके इंडेक्सर्स हैं, वो सारे तो काम कर ही रहे हैं। तो आपकी इंडेक्सिंग होना, आपकी क्रॉलिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो आपकी एसईओ भी वहाँ से धीरे धीरे बनने लगती है। आपके पेजेस के कंटेंट क्रॉल होंगे, आपकी जो पेजेस है वो सारी क्रॉल होंगी। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इनिशियल टाइम में हमारे जो रॉन्ग कंटेंट है, जो रॉन्ग, वो सारे इंडेक्स होने शुरू हो जाए। ऑब्वियस सी बात है कि हम बाद में उसे जब ठीक कर लेंगे तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट वो इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम जो आपने होस्टिंग को भी पे कर रखा है, डेवलप भी कर रहे हैं, ये सारे टाइम पे जो आपको एसईओ जो आपका नहीं हो पा रहा है ठीक से, वो उसके लिए आपने पैसे भी दे रखे हैं होस्टिंग प्रोवाइडर को,
क्योंकि आपने डेवलप करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसे पॉलिश प्रोडक्ट बनाने में 1 महीने अगर गए तो उन 1 महीने की होस्टिंग की प्राइसिंग तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं और वो आपको किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सजेस्टेड ये है कि आप अपने लोकल सर्वर पे पहले वेबसाइट पूरी तरह से अच्छी तरह से बना लें, उसके बाद उसे टेस्ट करने के बाद आप उसे लाइव सर्वर्स पे डालें। इससे आपको मॉनिटरी बेनिफिट भी होगी, इससे आपकी वेबसाइट अपने बेस्ट स्टेट में चल भी पाएगी और उसके बाद आप होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट एनालाइज करने के बाद जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथों में है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की होस्टिंग पे जाना चाहिए। अब लोकली वेबसाइट कैसे हम बना सकते हैं, वर्डप्रेस किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये हम अगले वीडियो में आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या इससे वो बेनिफिट कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और बस बने रहिए हमारे साथ। हम और आप मिलकर ये डिजिटल चेंज, ये डिजिटल लर्निंग इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।